मित्रों, हम सभी ध्यान के महत्व को समझते हैं और जो आसन प्राणायाम ध्यान अपने जीवन के आंतरिक और बाह्य विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हर इंसान को करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते ही है। तो पिछले वीडियो में मैंने ध्यान के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं ध्यान के एक अलग प्रकार के बारे में बताऊंगा, जो रिवर्स ध्यान कहा जाता है। मतलब आप बैक साइड में अपने भूतकाल में ध्यान में लगा सकते हैं। इस ध्यान के द्वारा आप अपने पिछले जन्मों में घटी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इस ध्यान की कुछ बारीकियां हैं जो आपको मैं बता देना चाहता हूं, और आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें कुछ जो कठिनाइयाँ हैं जिसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं, पहले ये जानते हैं कि यह रिवर्स ध्यान लगाया कैसे जाएगा। मित्रों, जब आप ध्यान में बैठते हो, सुबह नहा धो के या ऐसे भी जैसे भी आपको सुविधाजनक हो, सुबह उठ के भी कई लोग ध्यान लगाते हैं। तो आप ध्यान कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं। आप सोए भी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सोए भी ध्यान हो सकता है। ध्यान एक तरह का मनन है, चिंतन है और एक अभ्यास है, जो हमेशा आदमी एक जगह पे ध्यान केंद्रित करके एक अपने अंदर के ऊर्जा को एकत्रित करने की क्रिया है, जिससे सभी पावर एकत्रित होते हैं। कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, जो कॉन्सेंट्रेट करके आप अपने माइंड को एक जगह स्थिर करते हैं, उससे एक अलग ही पावर जनरेट होता है। तो उसी तरह ये ध्यान में हम लोग, रिवर्स ध्यान में हम लोग अपने अभी से लेके और पीछे सोचते जाना है। उसमें आगे की नहीं सोचना है, उसमें पीछे की सोचना है। तो जब आप बैठे हुए थे तो सब जो आसन प्राणायाम, थोड़ा सा प्राणायाम तो थोड़ा जप करके अगर बैठ गए ऐसे ध्यान में, तो आप अपने पीछे के बारे में सोचते जाइए कि आज के पहले आपने क्या किया, उसके पहले क्या किया, उसके पहले आपके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसी कैसी घटनाएं घटी। सभी एक एक बात पे नहीं तो मूल जो मुख्य घटनाएं हैं उन सब पे थोड़ा नज़र डालिए और उस पर विचार कीजिए। और धीरे धीरे एक दिन की बात नहीं है ये, इसमें महीनों लग सकते हैं, 15-20 दिन भी लग सकता है। तो अपने पिछले जन्म, अपने बचपन, जब तक आपकी याददाश्त है तब तक के बारे में आप सोचिए कि उस समय क्या क्या घटनाएं घटी आपके लाइफ में, आपने उस समय क्या क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या अच्छा सीखा, बुरा सीखा। तो उन सब बातों पे अपने, जब तक आपकी याददाश्त है तब तक पे आप जाइए। और उसके बाद में भी आप, और जब आपकी स्मृति नहीं थी, उसके पहले के मोस्टली 3 साल के पहले जो क्रियाएं होती है बच्चों के जीवन में या हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है वो स्मरण में नहीं रह जाता है। और तो लेकिन उस पर जोर डालिए, वो एक बॉर्डर है जहाँ से वहाँ पे आपको थोड़ा ठहराव मिलेगा। और धीरे धीरे आप जोर डालिए कि उसके पहले क्या हो सकता था, आप कहाँ थे उसके पहले। मतलब थोड़ी सी हल्का उस पर धीरे उस पर मतलब नज़र डालिए, उस पर उसको जानने की कोशिश कीजिए। हल्का सा जोर लगाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि वो बॉर्डर है। तो थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा और धीरे और पीछे की तरफ ध्यान को लेके जाना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसके पहले आप क्या थे। आप माँ के गर्भ में जैसा नेचुरली सब लोग रहता है, तो वहाँ क्या थे, फिर वो गर्भ में कितना दिन आपने रहा होगा, फिर वहाँ के बाद में आप कहाँ रहे होंगे। तो ऐसे बैठे आइए, ध्यान को उधर बढ़ाते और पीछे की तरफ ही उसको लेके जाना है, और बहुत ही पीछे जाना है। माँ के गर्भ के पहले क्या थे आप, और उसके समय आप कहाँ रहे होंगे। तो आप थोड़ा सा उस पर शांति से, अपने मन का मत रखिए, लेकिन आपके मनोवृत्ति के अनुसार आप सोचिए कि आप कहाँ हो सकते हो। तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ से कुछ इनलाइटमेंट मिलेगा कि आप कहाँ हो सकते थे, क्या कर रहे थे और कहाँ थे। तो ऐसे आज के युग में लोग बोलेंगे कि ये एक कल्पना मात्र है, लेकिन ये कल्पना नहीं है। आप वहाँ पे थोड़ा ठहराव के साथ और धीरे सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कल्पना नहीं है। और वहाँ जो कुछ भी आप पीछे का जान सकेंगे कि उस समय आप कहाँ थे और किस जन्म में थे और क्या कर रहे थे और कहाँ रहे होंगे, वो सब बात आपके दिमाग में आ जाए। वहाँ
स्टेज तक पहुँचते पहुँचते आपके ध्यान में प्रगाढ़ता रहेगा, गहराइयाँ बढ़ जाएगी ध्यान की, जिससे आपको उसमें तन्मय हो जाएंगे आप अच्छी तरह से। तो और उसके बाद में कुछ थोड़ा स्वतः कुछ शांत भी होने का, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू अपने ही विचार डालते रहिए, आप कभी शांत होके आपके अंदर उठ रहे विचारों को भी वहाँ पे देखिए कि वो क्या उठ रहे हो। सब अंदर से ही होता है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी है सब आपके अंदर ही, पूरी सृष्टि ही आपके अंदर भरी पड़ी है। तो आप उनको खाली ढूंढना है और हर चीज़ का समाधान आपके अंदर है, कहीं बाहर कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही ढूंढिए। तो आप उनको कुछ विचारों का जो उठ रहे विचार उसका अध्ययन भी उस समय करेंगे। तो लेकिन यह जो ध्यान होता है एकदम शुरुआत में नहीं कर सकते आप। पहले ये जो पहले वाला ध्यान सब जो बताया वो सब ध्यान परिपक्व होने के बाद, कुंडली जागृत होने के बाद ये ध्यान किया जाता है रिवर्स का, कि कुंडली शक्ति जागृत है तो ये रिवर्स ध्यान करके आप उसमें पीछे अपने वहाँ पे आपको सारी प्रेरणाएँ मिलेगी। तो आप पिछले जन्म के जन्मों के बारे में जान सकते हैं कि आप पहले क्या थे कैसे थे। लेकिन एक इसमें सावधानी है कि यह ध्यान जो रिवर्स ध्यान है, आप बिना किसी सदगुरु के सानिध्य के, जो एकदम समर्थ सदगुरु हो, परिपूर्ण सदगुरु हो, समर्थ हो, उनके सानिध्य के बिना आप रिवर्स ध्यान लगाएंगे तो उसमें बहुत खतरा है, बहुत सारी उसमें बहुत सारा गड़बड़ी है, उसमें बहुत सारा खतरा है, बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है उसमें। अगर जहाँ आप पीछे गए तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम रिवर्स ध्यान में जाते जाते पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म तक पहुंच गए समझो, और भी कुछ उसके पिछले जन्म के बारे में जानने लग गए, वहाँ पे पहुंच गए। तो पागलपन, उन्माद भी हो सकता है, आप वहाँ तक पहुँच के, या तो पागलपन हो सकता है, उन्माद हो सकता है। फिर वहाँ से रिटर्न भी आना है अपने को, खाली ध्यान में जाना नहीं। तो रिटर्न आने की विधि मालूम होनी चाहिए और सही समर्थ सदगुरु आपके साथ में, उनका सतत सानिध्य होना चाहिए, तभी आप इस ध्यान पे करने की कोशिश करना। नहीं तो इस ध्यान पे कभी सोचने की, एक मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया हूँ कि आप रिवर्स ध्यान लगा के अपने पिछले जन्म के बारे में भी आप जान सकते हो इस तरह से, इस प्रक्रिया में। लेकिन ये आप ना करें तो ही अच्छा है आप, और ये कुंडली जागरण होने के बाद ही ये ध्यान इसमें। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। यथार्थ की खोज का यह जो एपिसोड चल रहा है, अगर आपको पसंद आता हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम एक फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम।